नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का पहला अध्याय संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और इसके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके तीसरे अध्याय यानी कि 1.3, और इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म को जानना जरूरी है, वह है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन को हमें जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, और हम लोग यह जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बना है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो इन दो संख्याओं का हम लोगों को दशमलव प्रसार सीखना है। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/2 यानी कि 1/2। ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होता है? 2 1 को भाग कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? 5 से हमें 10 को डिवाइड करना है, भागा करना है। उसी प्रकार 1/2 का मतलब है कि 2 1 को भाग करेगा। 2 तो बड़ा है, 1 छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर दशमलव लगा लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 0, 2 5 10, ठीक है। अब कैंसिल हो गया। क्या इसके बाद भी हम लोग इसे भाग कर सकते हैं? आंसर है नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 0.5। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.5। दशमलव के एक अंक बाद यह रुक जाता है, या क्या हो जाता है? कट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए इसका हम लोग नाम रखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। चलिए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं 1/3। इसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखने का प्रयास करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 1 को भाग कर रहा है, ठीक है। चलिए 3 से हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं। यहां पर दशमलव लगा दिए, 0 आ गया। 3 3 9 1 0। क्यों? यहां पर पहले तो 1 बचता है, दशमलव लगाने से हमें 0 फ्री में मिलता है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे। 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर से 0 हमें फ्री में मिल जाएगा। 3 3 9, और यह जो रूप है वो चलते चला जाएगा, यानी कि फिर से हमें अंत में 1 मिलेगा, शेषफल में 1 मिलेगा, और फिर से हम लोग 0 लगाएंगे, फिर से यहाँ पर भागफल 3 आएगा। मतलब इसका आंसर क्या होता है? 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब ये बार बार आ रहा है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार। ये जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम लोग बार कहते हैं। यानी कि अगर यहां पर ऐसे लिखे 0.4 बार, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.444, यह सब बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार का हम लोग क्या नाम रखते हैं? तो यहां पर देखिए, सबसे पहला तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसका जो भागफल है, इसका जो कोशेंट है वो रिपीट कर रहा है। तो नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अनवसानी, आवर्ती या फिर पुनरावर्ती। तो ये हो गया मेरा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 1/7, ठीक है। 1/7 का हम लोग डिवाइड करते हैं। पॉइंट लगा दिए, 0 आ गया, ठीक है। अब 7 1 7,
3 0, 7 4 जा 28, 2 0 हो गया, 7 2 जा 14, 6 0 हो गया, 7 8 जा 56, इसको यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, 4 और 0 हो गया, ठीक है, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, फिर से आ गया 1, फिर से आ गया 0, फिर ये वाला सिस्टम आ गया ना, मतलब फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 4 2 8 5 7 और ऐसे ये चलते चला जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.14285 फिर से वही रिपीट कर रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग लगा दिए बार, यानी कि ये भी क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि हमें यहां पर एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, पहला तो या टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी कि अनवसानी आवृत्ति वाला दशमलव प्रसार होता है। तो यहां पर हम दो चीज सीखें, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर परिमेय संख्या का तो दशमलव प्रसार हमने जान लिया, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो जैसा कि परिमेय संख्या हम लोग क्या जानते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये इसका उल्टा होगा, यानी कि ये क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं अपरिमेय संख्या का, इसका हमने क्या नाम रखा है, पहले तो नाम रखा है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी कि क्या नाम है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 0.0100100001। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, डॉट डॉट डॉट, कोई भी मेरा रिपीट नहीं कर रहा, एक 01 था, फिर 001 हो गया, फिर 0001 हो गया, यहां पर जो दशमलव प्रसार है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। तो यहां पर हम इसे सारांश पर लिखना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्याएं, ये तो सबसे पहले क्या होता है, दो संख्याओं का संग्रह होता है, पहला होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्या के हमारे पास दो टाइप के दशमलव प्रसार है, ठीक है। पहला जो दशमलव प्रसार है वह है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा जो है वो है अनवसानी आवृत्ति, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि ये वाला और ये वाला एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हमने क्या जाना कि अपरिमेय संख्या के एक ही दशमलव प्रसार होते हैं, एक ही टाइप का दशमलव प्रसार होता है, जिसका क्या नाम है, अनवसानी अनावर्ती, जिसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये तो ना तो रिपीट करेगा ना ये टर्मिनेट करेगा, जैसे कि 0.0100100001, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या जीरो लिखना कंपलसरी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि 0.1221222, ठीक है ना, यानी कि यहां पर कोई सा भी हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। इसके साथ अपरिमेय को पहचानने का मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में 4 फॉर्म बताया था, ठीक है। पहला क्या है, पहला तो ये अनवसानी अनावर्ती होता है, दूसरा
जो परफेक्ट रूट नहीं होता है, जैसे √3, √2, √5, इनके परफेक्ट रूट नहीं निकाले जा सकते हैं, जैसे √4 के निकाले जा सकते हैं, √2 को स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, जैसे कि 9, इसका परफेक्ट रूट क्यूब नहीं बन सकता है, जैसे कि परफेक्ट रूट क्यूब बन सकता है 8 का। इसका वर्गमूल निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, और ये जोड़ा मिल जाता है 2। इसके प्रीवियस क्लास में हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो परफेक्ट रूट वाले संख्या और परफेक्ट क्यूब वाले संख्या को भी हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट रूट वाले जो संख्या नहीं होते हैं और परफेक्ट क्यूब वाले जो संख्या नहीं होते हैं, उनका हम लोग रूट लगा के उसे अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। और साथ ही एक आखिरी जो मेरा प्रॉपर्टी था वो था पाई। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्या होता है 3.14, और आपके जो स्क्रीन में दिख रहा है ये इसका अंतिम मान है, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार आप देख पा रहे हैं वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। अब इन सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। तो यहां पर मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूं। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं का संग्रह होता है और इनका 2 दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का एक शांत और एक अनवसानी आवृत्ति, और दूसरा अपरिमेय संख्याएं और इसका दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती। साथ ही वैसे परिमेय संख्याएं जो अपरिमेय हो, वैसे संख्याएं जो अपरिमेय हो, उनको पहचानने का ये 4 क्या है, हमारा तरीका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, मैंने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि ये जो हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनका क्या करना है, हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इसे दशमलव में लिखना है और इसके दशमलव प्रसार का नाम बताना है कि वह शांत दशमलव प्रसार है कि अनवसानी आवृत्ति वाले दशमलव प्रसार है। क्योंकि सारे हमें क्या मिले हैं, परिमेय संख्या मिले हैं, इसलिए परिमेय संख्या के 2 ही टाइप के होंगे। ठीक है ना, जो क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अनवसानी आवर्ती या पूर्णावर्ती। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 36/100। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या के हर में 100, 10 या फिर 1000 होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा शून्य होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, संख्या के आगे दशमलव लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 शून्य है, तो यहाँ 36 के 1 और 2 संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा लेंगे। ये इस प्रकार का हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दशमलव प्रसार है इसके आगे क्या है, डॉट डॉट तो नहीं है। तो पहली बात तो ये शांत हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 हर में और अंश में 1, मतलब 11 क्या कर रहा है, 1 को भाग कर रहा है। यहाँ पर दशमलव लगाए, 0 हो गया। 11 क्या है, बड़ा है और 10 छोटा, इसलिए 1 0 यहाँ पर और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से एक 0 लग गया, फिर काम नहीं चला, 1 0 और लगा दिए, फिर यहाँ पर फिर ये हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर 1, फिर 0, फिर 1 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 090909 रिपीट कर रहा है, यानी कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.09 का बार। ये कैसा है, अनवसानी आवर्ती, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहां पर लिखेंगे अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सारे क्वेश्चंस को हल करना है और आपको इसके दशमलव प्रसार बताने हैं। चलिए एक और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं, क्योंकि ये निषेध भिन्न के रूप में है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 8 4 32 और 1 33, ये हो गया। अब इसे हम लोग भाग करते हैं, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, 33 को भाग करेंगे। ठीक है,
8 4 जा 32, 1 दशमलव लगा दिए, 0 आ गया। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा क्या आ गया 40। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 4.125। और ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो ये 7 दशमलव प्रसार है। तो ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और इसके दशमलव प्रसार को लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं 1/7 बराबर 0.142857। हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार होता है वो 0.142857 बार आता है। ठीक है ना, इसका ये बार होता है। जस्ट हमने ये एग्जांपल लिया था, तो हम लोग जानते, यहाँ पर लिखा हुआ है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हां तो कैसे? तो यहां पर लिखेंगे, ये है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 1/2 का दशमलव प्रसार लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 0.5। अगर आपको कोई बोल दे कि आपको 2/2 का दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक को इसको किससे गुना कर दिया, 2 गुना 1/2, यही किया ना हमने। तो ये आ गया 2/2, 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 गुना 1/2 का कितना मान आया था 0.5, 5 गुना 10 1.0। ठीक है, चलिए 3/2, 3/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1/2, 3 गुना 1/2 का मान कितना है 0.5, 5 या 15, 15 1 दशमलव के बाद पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमें 1/2 का मान प्राप्त हो गया तो उसके जितने भी गुणज आएंगे उनका भी हम लोग मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमें 1/7 का मान पता है, अगर हमें 2/7 बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो हां, हम लोग इसे लिख सकते हैं कैसे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2/7 बराबर 2 गुना 1/7। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 गुना 1/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.142857 का बार। अब इसे हमें 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 1, 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, 5, 14 दूना 28। ठीक है, यहां पर दशमलव का दशमलव, 0 का 0, बार का बार लगा देना है। ये आ गया, बिना लंबा गुना किए हम लोग निकाल लिए। वैसे ही हम लोग 3/7 का निकाल सकते हैं। 3 गुना 1/7 बराबर 3 गुना 0.142857। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इससे 3 को गुना कर देंगे, 3 सते 21, 2 3 5 15, 2 17 1 हो गया, फिर 3 8 24 और 1 25 का 5 हाथ में 2, 3 दूना 6 7 8, फिर 3 चौके 12 का 2 1, 3 1 का 3 और 1 4, ये दशमलव और ये 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, दशमलव प्रसार दिया हुआ रहेगा और आपको इसे P/Q के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।